वसई विरार नगर पालिका है, हर साल वो बजट तैयार करती है, विकास की बातें करती है। अब इस साल को देखेंगे तो आप वसई विरार की विकास की जो स्थिति है उसे समझ पाएंगे। बता तक कि डस्टबिन, जब से हम लोग आए हैं डस्टबिन के लिए कई बार लेटर दिया कि हमारे वार्ड में जगह जगह डस्टबिन का डब्बा दिया जाए, वो तक उनके पास नहीं है। साफ सफाई के नाम पे नाले की क्या स्थिति है देख रहे हैं। हमने ये डिमांड किया कि कम से कम ये नाला, काफ़ी दुर्घटना यहाँ पे होने का शक है क्योंकि बगल में छोटे छोटे बच्चे रहते हैं, इसको ढका जाए, इसको अच्छे से रिपेयर करके ढक करके आने जाने के लोग सुविधाएं। लेकिन देख रहे हैं यहाँ पे लकड़ी का पुल बना करके लोग आने जाने के लिए मजबूर है। नमस्कार, मैं हूं कोमल गुप्ता और आप देख रहे हैं खबरें पूर्वांचल न्यूज। इस वक्त मैं वसई विरार महानगर पालिका के प्रभाग 18 के कारगिल नगर में उपस्थित हूं। ये कारगिल नगर का क्षेत्र है। यहाँ की जो नाले की व्यवस्था आप देख रहे हैं, इस नाले की व्यवस्था से यहाँ नागरिकों को बहुत ही दिक्कतों का सामना करना पड़ रहा है। इस विषय पर, गंभीर विषय पर मुद्दा उठाने के लिए आज हमारे साथ उपस्थित है वार्ड क्रमांक 18 के नगर सेवक गंगेश्वर लाल श्रीवास्तव उर्फ संजू भैया और साथ ही वार्ड क्रमांक 18 की नगर सेविका हेमलता सिंह उर्फ हेमा सिंह। आइए इन्होंने इस विषय पर हमसे बातचीत के दौरान क्या कुछ कहा, आइए देखिए। हम चारों प्रतिनिधि अपने वार्ड की समस्याओं को लेकर के महापौर, आयुक्त, संबंधित अधिकारी को संपर्क कर रहे हैं, बार बार बोलने की कोशिश कर रहे हैं, लेकिन काम के नाम पे जितने भी अधिकारी हैं ना के बराबर हैं। अगर उनको कभी बोलेंगे आदमी नहीं है, कभी सामान नहीं है। लाइट के लिए ये जो लाइट लगता है 2-2, 4-4 महीना लाइट फ्यूज रहता है, लेकिन कोई नहीं। यहाँ तक कि डस्टबिन, जब से हम लोग आए हैं डस्टबिन के लिए कई बार लेटर दिया कि हमारे वार्ड में जगह जगह डस्टबिन का डब्बा दिया जाए, वो तक उनके पास नहीं है। साफ सफाई के नाम पे नाले की क्या स्थिति है देख रहे हैं। हमने ये डिमांड किया कि कम से कम ये नाला, काफी दुर्घटना यहाँ पे होने का शक है क्योंकि बगल में छोटे छोटे बच्चे रहते हैं, इसको ढका जाए, इसको अच्छे से रिपेयर करके ढक करके आने जाने के लोग सुविधाएं। लेकिन देख रहे हैं यहाँ पे लकड़ी का पुल बना करके लोग आने जाने के लिए मजबूर है। लकड़ी का पुल बना करके आने जाने के मजबूर है। यहाँ पे अगर कोई दुर्घटनाएं होगा तो उसकी जिम्मेदार महानगर पालिका, क्योंकि यहाँ पे लोग जो है ना घरपट्टी भरते हैं ना, घरपट्टी भरते तो उनको टैक्स भरते तो उनको सुविधाएं जो यहाँ के महानगर पालिका की का, अगर घरपट्टी नहीं भरेंगे तो दूसरे दिन आकर के इनको धमकी देंगे, फाइन मारेंगे, ताला मार दूंगा, बाहर निकाल दूंगा, इस तरीके से धमकी देते हैं। अगर आप घरपट्टी लेने का आपका हक है लीजिए, लेकिन उनको ये सुविधाएं भी मिलनी चाहिए जो सुविधाएं का उनका हक बनता है। इस विषय पे आप महानगर पालिका में किसी से बातचीत? हमने महापौर, आयुक्त, सबको, संबंधित अधिकारी सबको पत्र दिया हो। हमने भी दिया है, मैडम ने भी दिया है, गणेश पटेल ने दिया, ख्याति ने गरत ने दिया, सभी लोगों ने पत्र दिया हुआ है, लेकिन कोई भी सुनवाई नहीं हो रहा है। हमने आयुक्त को, महापौर साहब को इतना भी बोला कि हमारे वार्ड की समस्याएं एक बार आप लोग आकर के देखिए हमारे सामने कि यहाँ पे रहने वालों का असुविधाएं क्या है, लेकिन कोई भी कार्य नहीं हो रहा। और अधिकारियों को बोलना है कि हम बिजी हैं। बिजी किस काम में बिजी है हो, यहाँ तक कि हमारे पास प्रूफ है भी। हम उनको अगर बोलो कि हमारे वार्ड में प्रॉब्लम आके देखो, लेकिन कोई भी अधिकारी आने को तैयार नहीं। बहाने पे बहाना। रोड की स्थिति ऐसा है कि हमें शर्म लगता है कि मैं यहाँ का नगर सेवक कहलाता हूँ, वो मुझे खुद को शर्म लगता है। ये नाला जिस तरीके का कि अगर हमारा कोई बाहर का आएगा कि हमारे वार्ड में इस तरीके के नाला है, इस तरीके से गटर है, पुलिये पे बन के, इसका हमारे भी इमेज खराब होती है। तो मैं महानगर पालिका के सभी उच्च अधिकारियों से, कमिश्नर से, संबंधित डिपार्टमेंट से यही अनुरोध करूंगा कि यहाँ की जो प्रभाग 18 की समस्याएं हैं, खास करके जो इमरजेंसी समस्याएं हैं, उस पर ध्यान दें, उसका कार्य करें। आपका नाम क्या है? मोहम्मद रफीक। कहाँ रहते हैं आप? संतोष भवन में। क्या स्थिति है कि गटर की स्थिति बहुत बेकार है। स्थिति बहुत खराब है और अभी बारिश नहीं हुई। बारिश अगर होगी तो जगह जगह पे पानी भर जाएगा। आप कितने साल से यहाँ रहते हैं? मेरे को हो गया 30 साल इधर रहते हुए। 30 साल में लगभग दो पंचवर्षीय तो नगर सेवक यहाँ रहे होंगे ना? जी जी जी। तो वो नगर सेवक क्या किए यहाँ तक? कुछ भी नहीं किए। जो भी जीतता है बता के चले जाते, बड़ी बड़ी हिंग के चले जाते, कुछ भी नहीं करते हैं। अभी भैया बने हुए हैं, भैया आप हमारी बात हमारी सुनेंगे, हम इनके पास जाते हैं, हमारी सुनते हैं, तुम इनके आते हैं, मेरे पास जो बात होती है, प्रॉब्लम होती है, अब इनके लिए हम लोग खड़े हैं, ये हमारे लिए खड़े हैं। गटर भरा हुआ और ये गटर भरा हुआ है, मगर महानगर पालिका वाले ने कुछ भी नहीं सुनवाई कर रहे हैं। मतलब इसका आज के पहले कितने दिन पहले ये सफाई हुई है गटर की? ये सफाई बारिश के पहले हो जाती है, अभी कुछ भी नहीं सफाई की। ये जो कचरा यहाँ लोग फेंकते हैं, क्या डस्टबिन, यहाँ कुछ कचरे की व्यवस्था कुछ भी नहीं है। व्यवस्था यहाँ की कुछ भी नहीं है। कचरा रोड पे ही फेंको? रोड पे फेंकते हैं, आती है गाड़ी और भरवाते हैं, और बाकी कचरा जो है ना यहाँ अगर रहता है 10-15 दिन वो सड़ जाता है यहाँ, और बीमारी फैलने है यहाँ।
हमारी मांग ये है कि यहाँ पे कचरे के डिब्बा रखवाए जाएं और नाला ये सफाई करवाया जाए, नाला यो ने बनवाया जाए, जहाँ जहाँ ये रोटे खराब है रोटे बनवाई जाएं, और जो बीमारियां फैलती हैं, मच्छर काटता है, इससे हम लोग मुक्ति हो जाएंगे। आप बताइए, आप कहाँ रहती हैं? इधर रहते हैं घर में। और वो कितने साल से आप रहती हैं? हम 10 साल हो गया। 10 साल। तो ये गटर कब से इतना जाम है? बहुत पहले से जाम है। मतलब ये सफाई हुई ही नहीं? नहीं, कभी नहीं। तो इसके पहले जो यहाँ के सभापति या नगर सेवक सीताराम गुप्ता थे, सरिता दुबे थी, क्या ये लोग नहीं कुछ कार्रवाई यहाँ काम किए? कुछ नहीं, ये लोग किए ही नहीं। कुछ नहीं करे। कचरा आप लोग कहाँ फेंकते हैं? हम लोग कचरा कहाँ बिकते हैं? गटर में इधर है, देखो कहाँ कहाँ का बह के आता है। यहाँ का डस्टबिन मैंने अभी देखा, इधर बगल में कचरा फेंका कुछ जा रहा नहीं है यहाँ, कुछ नहीं, कुछ का व्यवस्था नहीं, कुछ नहीं व्यवस्था है। तो सर आप किसे, आप अपने नगर सेवक से मांग कीजिए कि कम से कम कचरे का डब्बा यहाँ करवाएं। हम लोग तो मांगते हैं, बाकी वो सुनते नहीं है लोग ना। लेकिन अब आपको क्या लग रहा है, अब जो नगर सेवक चुन के आए हैं तो हम लोग सोचते हैं कि आप अब जो आए हैं वो बना के जाओ। यहाँ संतोष भवन में आप कितने साल से रहते हैं? 2003 से सर। 2003 यानी 23 साल से। जी हाँ। ये गटर कब से साफ हुआ है, कितने दिन पहले? ये गटर ऑटोमेटिक है, खाली बारिश में ही, बारिश का ही पानी से साफ होता है, और बाकी आएगा इसे ऊपर से करके चले जाएंगे। के लोग सफाई करने नहीं आते हैं, वो कोई कंप्लेंट करेगा तो आएंगे, थोड़ा ऊपर से करके चले जाते, पूरा साफ नहीं करते। हाँ। जी। यहाँ जो लोग कचरा रोड पे फेंकते हैं, हाँ। इसके लिए आप इसके पहले, हाँ। अभी तो मान लो नए नगर सेवक आए हैं, लेकिन इसके पहले कभी ये सब कचरे फेंकने की व्यवस्था नहीं बनाई गई थी? व्यवस्था अभी तक आज तक नहीं बना है, यहाँ बना ही नहीं। बना नहीं। और यहाँ के जो नगर सेवक है वो सिर्फ इलेक्शन के टाइम ही यहाँ पे आते हैं। अभी जो नए नगर सेवक बने हैं, अभी के जो नगर सेवक जो बने हैं सर जी, ये अभी यहाँ पे मैं कम से कम 2-3 महीने के अंदर इनको 3-4 बार देख चुका हूँ। अच्छा। इसके पहले का क्या नगर लगता है आपको, अभी ऐसा लगता है? हाँ, नहीं, इसीलिए तो अभी लाया गया है कि काम होए। नहीं, कोई चीज का जब बदलाव होता है तो ही कुछ काम होता है। हाँ, मतलब आपको भरोसा है? भरोसा नहीं, 101% भरोसा है कि काम होगा। चलिए भैया, आप कहाँ रहते हैं? मैं यही पर रहता हूँ, मैं प्रभाकर शर्मा हूँ जी। अभी हमारे जो नए नगर सेवक आए हैं संजय श्रीवास्तव जी, उन पे भरोसा है कि कुछ काम होगा यहाँ। उम्मीद है? जी जी, उम्मीद आपको है? उम्मीद है। मुझे बताइए कि जो ये लकड़े का ब्रिज है, बरसात में इसमें बच्चे कैसे आते जाते होंगे? सर बच्चे बरसात में, सब जितने भी बच्चे हैं उनके गार्जियन हैं, वो सब जो है कि अपने बच्चों को सेफ्टी से रखते हैं, बाहर नहीं निकलने देते। बारिश में तो सबसे ही ज्यादा डेंजर है यहाँ बरसात के समय। लेकिन कोई दुर्घटना तो यहाँ घटती होगी, मुझे तो नहीं लग रहा है कि ऐसा नहीं होता है सर, होता है, ऐसा नहीं है कि नहीं होता है दुर्घटना। लेकिन यहाँ के जो हम रहवासी हैं वो थोड़ा अपने समझदारी से मतलब रखते हैं बच्चों लोग को, और बाहर निकलने नहीं देते बारिश में। ये जो लकड़े का ब्रिज है, उधर लोखंडे का ब्रिज है, उधर पत्रे का ब्रिज है, ये पूरा देख रहे हैं, ये स्थिति है। मतलब आप इसके पहले लोग यहाँ कंप्लेन शिकायत महानगर पालिका तक करते थे कि नहीं? करते थे। किसी भी प्रकार से यहाँ कोई अधिकारी आते थे, जाते थे कि नहीं? कोई नहीं। हेमलता जी, अब आप बताइए कि लोग यही कह रहे हैं, आप लोगों के ऊपर इन लोगों का बहुत बड़ा भरोसा है, तो ये गटर की साफ सफाई कब तक उम्मीद है? आपने पत्र व्यवहार महानगर पालिका में पत्र व्यवहार किए हैं या मनपा से किसी तरह से बातचीत आपकी हुई है क्या? मैंने अभी हमने श्रीवास्तव जी से बात किया, उन्होंने कहा हमने महासभा में ये बात को रखा है, अधिकारी बिजी बता रहे हैं, लेकिन बरसात एकदम सामने आ गई है। तो क्या लगता है आपको, ये गटर साफ हो जाएगी कि नहीं? मैंने महासभा में उनको लेटर दिया था, और महापौर के पास मैं 2 बार जब मिल के आई, मैं बोली कि हमारे वार्ड 18 की कारगिल इलाके में बहुत बेकार स्थिति है कि जहाँ गटर खुला हुआ है और उसमें पूरा जाम है, पानी पास नहीं होता है। हाँ, लेकिन वो क्या बोले कि ठीक है, मैं एक बार आके कोशिश करता हूँ, करवाता हूँ, अभी जब टेंडर दूसरे को दिया जाएगा तब जो है आपका वार्ड होगा। लेकिन वो बोले कि अधिकारी से आप बात करो, फोन करो। तो मैं अधिकारी को फोन लगाई, लेकिन सुनते नहीं। फिर दोबारा मैं गई कि देखिए कि जो आपने बोला है कि क्या कहते हैं साफ सफाई हुआ नहीं, बोले टाइम लगेगा, थोड़ा हो जाएगा। अभी तक मुझे आश्वासन ही मिला है कि हो जाएगा, लेकिन अभी हुआ नहीं है। अब मैं फोन करती हूँ अधिकारी लोग को तो फोन नहीं उठाते हैं, अगर उठाते भी हैं तो आते हैं कब चले जाते हैं, मुझे इन्फॉर्मेशन देते ही नहीं है। मतलब यहाँ जनप्रतिनिधियों को पता ही नहीं चलता है। और दूसरी बात, मैंने और कचरे की गाड़ी सिर्फ एक आती है, बड़ी गाड़ी आती है। और ये इलाका थोड़ा पतला इलाका है, रोड के अलावा पतला है, तो मैंने 10 इलाका है, गलियां पतली है। हाँ, तो वहाँ पे भी मैंने छोटी 10 गाड़ी का डिमांड किया है कि मेरे इलाके में छोटी 10 गाड़ी आने की कोशिश करें कि मतलब आए हमारे इलाके में। तो उम्मीद तो दिखाएं, देखिए अभी कब तक होता है। पूरी स्वच्छता के लेके महानगर पालिका बड़ी बातें करती है कि हमारे वसई विरार में
महाराष्ट्र में दूसरे स्थान पे है, तीसरे स्थान पे। लेकिन हम ये स्थिति को देख के, नाले की स्थिति देख रहे हैं, यहाँ कचरे की स्थिति देख रहे हैं, कम से कम यहाँ डस्टबिन की तो आवश्यकता मुझे लग रही है। कम से कम डब्बा तो होना चाहिए, लोग अपने कचरा डब्बे में डालेंगे और अगर म्यूनसिपालिटी की बड़ी गाड़ी अगर आती है तो कम से कम डब्बा ले जाके उसमें डाल सकती है। हाँ, लेकिन हम लोगों ने डब्बे का भी मांग किया, लेकिन अभी तक डब्बा उन लोगों के पास अवेलेबल ही नहीं है। बोलते हमारे पास अभी डब्बा है नहीं। ओके, बहुत बहुत धन्यवाद।